नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर दुबई से कमाकर घर लौट रहे व्यक्ति को जहरखुरानों ने लूट लिया। आपको बता दें, रविवार की सुबह 7 बजे रोडवेज पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अतरौलिया थाने को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार लाल बाबू चौहान ग्राम सौलाही, थाना पकड़ी, जिला बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। आज लखनऊ से अपने घर बलिया के लिए रोडवेज बस से जा रहा था कि अज्ञात व्यक्ति ने उसे कुछ खिला दिया और अचेत होने पर उसके सारे सामान को भी लूट लिया। पीड़ित व्यक्ति को सुबह 7 बजे के करीब रोडवेज की बस से रोडवेज अतरौलिया पर अचेत अवस्था में उतार दिया गया, जिसको दोपहर 12 बजे कुछ होश आया, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर अतरौलिया पुलिस को बताया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित होश में आ चुका था तथा कुछ बोल पाने में भी असमर्थ है। जहाँ पर बुढ़नपुर क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा के सरैया ग्राम सभा में राम कथा के आए हुए श्रद्धालुओं के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कथावाचक अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने संस्कार जैसी शिक्षा देकर अपने बच्चों को समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए तैयार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से यह बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये बच्चे कभी भी अपने माता पिता को अनाथालय में भेजने का काम नहीं करेंगे। आज भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के अवसर पर पोखरी के चारों तरफ सीढ़ियों पर एक साथ दीप जलाए गए। मंदिर परिसर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। सेवा संघ की शालिनी ठाकुर अपनी टीम द्वारा दीपदान और प्रसाद वितरित किया। राम अवध और राम सूरत ने कथावाचक में आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विकास जायसवाल, पूजा जायसवाल, महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता, रविकांत तिवारी, हौसला प्रसाद प्रजापति, प्रदीप सोनी, पप्पू सिंह गंगा, जमुना सुनील सहित अनेक ग्रामीण भक्ति उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा स्वयं सेवक विजय सैनी ने, सुनिए। मैं विजय सैनी, स्वयं सेवक बाबा पोहारी जी के स्थान पर 11,000 दीपों से आज बाबा का सजावट होगा। पूरा पोखरे का जो भव्य सजावट होगा, मंदिर सजा हुआ, प्रवचन चल रहा है यहाँ पे। और हमारे ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद प्रजापति जी, बगल में भाई हमारे श्याम बहादुर सिंह खड़े हैं। हम लोग गेट पे जो है सुरक्षा के लिए जो अपना जो है समय जो है स्वयं सेवक की तरह से दे रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित श्री शिवा महाविद्यालय तेरही कप्तानगंज में बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। आपको बता दें, डिजिटलीकरण के युग में स्मार्टफोन बहुत उपयोगी हो गया है। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा प्रत्याशी सदर अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू रहे। महाविद्यालय में 480 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण के युग में स्मार्टफोन की बहुत उपयोगिता। प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सपना आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रबंधक भवेश मिश्र ने कहा कि इस स्मार्टफोन के जरिए छात्र एवं छात्राएं अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। उनके भविष्य को संवारने में इस डिजिटल फोन की बड़ी उपयोगिता रहेगी। आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए यह और वरदान साबित होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मदन मोहन पांडे के दिशा निर्देशन में स्मार्टफोन वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया गया। महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के कुल 480 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। प्राचार्य ने छात्रों का आह्वान किया कि स्मार्टफोन का सदुपयोग कर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सुनील राजभर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शिवाजी पीजी कॉलेज। अच्छा, यहाँ जो आपको जो टैबलेट मिला उससे आपको कैसा लग रहा है? टैबलेट मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली और हम लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा कदम है सरकार का। अच्छा, क्या लगता है आपको ये पढ़ाई में कुछ मदद मिलेगी इससे? अब देखो, मदद तो मिलेगी बच्चों, अब अपने अपने ऊपर है बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं विकास खंड के गोसाई देवला गांव में अभी तक
विकास का कोई भी कार्य नहीं कराया गया, जबकि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, वहीं गांव में अभी तक किसी को आवास छत तक नसीब नहीं हुआ है। नाली, खड़ंजा, शौचालय आदि सुविधाओं के मामले में यह गांव शून्य है। गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जल निकासी के लिए गांव में नालियां नहीं बनाई गई हैं, तो वहीं गांव में अधिकतर गरीबों के पास आवास ही नहीं है, जिसकी आस लगाए बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि महिलाएं अपने पति से चोरी कर आवास के नाम पर पूर्व ग्राम प्रधान को पैसे दे रही हैं। पीड़ित ग्राम निवासिनी नीरा पत्नी राम प्रताप, सरिता पत्नी रामावत, किरण पत्नी रामजग, मीना पत्नी सुरेश, मंगरी पत्नी कैलाश, अनीता पत्नी विजय, सीमा पत्नी श्याम प्रकाश, सितारा पत्नी राजू, किरण पत्नी उमाकांत, सरोजा पत्नी अरविंद, रंभा पत्नी रामनाथ, रामधारी पुत्र बहादुर, कौशल्या पत्नी धर्मराज आदि महिलाओं का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा आवास के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन अभी तक पात्र और आवासहीन होते हुए भी उन्हें छत नसीब नहीं हुआ है, जबकि बारिश के मौसम में लोगों का रहना, खाना, सोना दुश्वार हो जाता है। वहीं छोटे छोटे बच्चों संग टूटे हुए घरों में रहते हुए लोगों को इस बात का डर बना रहता है कि घर कहीं गिर न जाए। बात यह भी है कि इतना सब कुछ होते हुए भी गांव में विकास की हकीकत देखने के लिए ना तो ग्राम सचिव कभी पहुंचे हैं और ना ही कोई अन्य जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अभी तक इस गांव में असर नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ लोगों को घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना राशि में सब्सिडी भी दी जाती है। सरकार इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करवाने का भी प्रयास कर रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 में मोदी सरकार द्वारा लाई गई कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा आवास को बढ़ावा देने के लिए कच्चे घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के लिए 7 पक्के घर और 1 रसोई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी, लेकिन जिम्मेदार लोग इस योजना को चूना लगा रहे हैं और आवास के नाम पर गरीबों से पैसा ले रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि पात्र महिलाओं ने क्या कुछ कहा। देवला गोसाई। आवास आपको मिला है? नहीं। क्या कारण क्यों नहीं मिला, क्या बता सकते? सर पर पैसा देते हैं, कहते हैं मिलेगा, तो हम लोग डेट वोट काट के साथ उनसे पैसा देते हैं, लेकिन वो नहीं देते। अधिक हाँ 500 कहते हैं मिलेगा, हो गया हाल लगा है 2-3 साल हो गया। नए प्रधान तो अब हम भरे हैं, देखिए आते हैं तो करते हैं, जाते हैं। नहीं अरे नहीं माने 150 लेते हैं, आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो आते हैं सब लेते हैं। कहाँ के निवासी? देवला गोसाई। आपको आवास मिला है? नहीं भैया आवास नहीं मिला। काहे नहीं मिला, कारण है क्या? प्रधान 3 दाम भरा भाई ना बना तो है प्रधान भराया था। अधीन प्रधान पुराने प्रधान थे। हाँ। आप क्या कहते थे? कहते हैं कि मिल जाए ओकर जब वाली टाइम आ गेल कि नेट चढ़ लेना है ना। मांगे थे आपसे पैसा 1000 रुपया ले लेना। 1000? हाँ। कोई आया देखने के आप कैसे? करीब 2 साल आया ले मतलब कुछ ना आया। आवास नहीं आया। कितने लोग रहती हैं आप घर में? घर में 3 बच्चे हैं, 2 पुरानी हम लोगों की। कहाँ के निवासी? देवला गोसाई। क्या ये आवास नहीं मिला आपको? नहीं। काहे नहीं बताए हैं? प्रधान पैसा लेकर कि आ जाए साहब जौन है बहन ना आएगा ना, जब आके गया आपका वो कहाँ गया ना है। प्रधान पैसा लिया है? अधीन प्रधान। इससे पहले थे? हाँ। कितना लिया? 1000। आवास नहीं दिए? कई बार खोई थी आप? बार
सेक्रेटरी कभी आए थे? एक ठे नया में भरनी, एक ठे वो पुराना में। कभी कोई आया था जांच करने के लिए? नहीं, रहती है टूटे फूटे घर? अब इस घर में बिताते हैं, बारिश होती है पानी लग जाता है अंदर। कैसे क्या बच्चे हैं आपके? कितने 2 परिवार बच्चे। हैं? हाँ। उन्हें बच्चे का इसी में रहती हैं? हाँ। यही का देहुला का आवास नहीं, क्यों नहीं मिला इसके बारे में बताइए। अब पता के ना बताई कहाँ दे तो हमें कहाँ है ना, बाकी पैसा दे पैसा प्रधान कौन प्रधान थे? प्रधान की। इससे प्रधान थे? हाँ हाँ, दी थी पैसा? एक दे ले साहब, क्या बोले वो? कहना ले आए तब से लिया अभी तक तब कैसे आप रहती हैं इसमें? देख लिया कैसे रहा, कैसे हम बिताई ना होगा चुआ यही बिताई का करी जाई। क्या परिवार है आपका? हमारे 2 ठे बिटिया हमें, 2 ठे बेटवा हमें। बेटवा हेता से आई तो इसी में झोपड़ी में ये रहते। आपको आवास नहीं मिला है? नहीं जी। काहे नहीं मिला, क्या बात है बताइए। और 2 बार फार्म भरा था और दिया नहीं, और 2000 दिया था। कौन लिया 2000? मैं दिन लिया। पूर्व प्रधान है? हाँ जी। क्या किस लिए दिए थे? और कॉलोनी खाती 2000 रुपए लिए थे। इसकी शिकायत की थी? नहीं। अधिकारी आया जांच करने के लिए कि आवास है कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया। नए प्रधान आपसे क्या कहते हैं? वो हमसे हम बात ही नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। अभी तो क्या आपके घर में कितना रहता है? घर में कितने हैं? 4 बच्चे, 2 परिवार हमने रहते हैं। इसी में रहती है? हाँ जी, इसी में है। खाना नहीं इसी में बनाते, बारिश होती तब भी यही मेरा। देवला गोसाई के। आपको आवास मिला है? नहीं सर। क्यों नहीं मिला, क्या बात? सर जमा किए थे, वो कहते हैं कि तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? जान है तो क्या करोगी कॉलोनी। हाँ देखो यही कोड हम लोग कहा, हम लोग लहर रही है तो क्या में खाना बना रही है, कैसे बनाती है? घामे में छाता दे के बनाई। तो प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान क्या कर, प्रधान चमचा लोग कुछ है जो कहते हैं वही कहें। क्या पैसा से करते हैं आपसे? पैसा में थे सर 500 या फार्मा किए थे, जो है कुछ बस हम उठा लाए। नए प्रधान आए हैं? नए प्रधान है लग गए हैं, पता किए हैं कि नहीं? कोई अधिकारी है क्या? नहीं। सुमन कहाँ की निवासी है? देवला गोसाई के। क्या आवास नहीं मिला आपको, क्या कारण है? क्या कारण? पैसा ले आवास देता नहीं। एक पुराना प्रधान दामादीन पैसा लिया? 3000 रुपया ले आवास के लिए? हाँ आवास के लिए हमें। तो अभी तक आवास नहीं मिला? कुछ ना। फार्म भरी थी आप? हाँ फार्म हम कुछ। कोई अधिकारी आया आपके यहाँ जांच करने के लिए या बताने के लिए कि आवास मिला? नहीं ना नहीं। तो आपकी नए प्रधान आपसे क्या है? नया प्रधान अब मैं देखा का करें। कैसे रहती है टूटे फूटे घर में? कैसे जैसे रही जाता वैसा हमने रही का खाई। कितना परिवार है आपका? 9 ठे। 9 टूटे फूटे घर? हाँ यही में रहे 9। क्या करती हैं आप, क्या काम करती हैं आप? क्या गाँव में खटते हैं मम्मी पापा। हाँ तब का। लेकिन अभी तक आपको आवास नहीं? अब तक नहीं आया आवास। से दिखा रहे हैं जापर थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत लिपन तिराहे पर ट्रैफिक संचालन के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मुजाहफत करते हुए राजकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने व पब्लिक के अन्य व्यक्ति को मारने पीटने के आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परसों शाम को कुछ पुलिसकर्मी इवनिंग फुट पेट्रोलिंग के दौरान लिपन तिराहे पे जो ट्रैफिक का जाम लगा था, उस जाम को खुलवा के और ट्रैफिक को सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी जो बीच सड़क पे खड़ी थी उसको हटवाने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया, उसका फ़ोटो वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो राजन कुरैशी पुत्र श्री नासिर कुरैशी जो है उसने बदतमीजी पूर्ण तरीके से उनसे अभद्रता की और हाथापाई की। और बाद में सूचना मिली कि उसने पब्लिक के भी एक व्यक्ति से मारपीट की है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त राजन कुरैशी पुत्र श्री नासिर कुरैशी को जेल भेजा गया है। और इसके अलावा इसका आपराधिक इतिहास और अन्य जो शिकायतें हैं उनकी भी जांच की जा रही है और जांच में जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। जापर थाना दुबहड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने भांडा फोड़ किया है। वहीं 3 नफर अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुबहड़ पुलिस को ये भारी सफलता प्राप्त हुई है।
आपको बता दें, थाना अध्यक्ष दोपहर अतुल कुमार मिश्र में फोर्स के साथ चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध असला ले जा रहे 2 नफर अभियुक्त अरशद खान उर्फ मिट्ठू, एजाज खान निवासी घुड़ारा थाना दोपहर जिला बलिया, इरफान खान उर्फ सुनील पुत्र एजाज खान निवासी घुड़ारा थाना दोपहर जिला बलिया को अवैध असला व कारतूस के साथ ग्राम घुड़ारा ढाला थाना दोपहर बलिया के पास से करीब 10 बजे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, क्या है? देखिए, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद बलिया पुलिस की दोपहर थाना पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है और इनके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण हुआ है और अवैध शस्त्र फैक्ट्री में अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ अर्धनिर्मित शस्त्र, कुछ शस्त्र बनाने की सामग्री एवं कुछ अन्य शस्त्र भी वहाँ से बरामद हुए हैं। पकड़े गए 3 अभियुक्तों के नाम अरशद खान, इरफान खान व हशरत खान है और एक इनका साथी जो इनके साथ मिलकर के अवैध शस्त्र बनाता था वो फरार हो गया था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है, जो कि वांछित है। इन सब के द्वारा पकड़े जाने के बाद कबूला गया है कि ये एक वेल्डिंग की शॉप इनकी थी थाना दोपहर क्षेत्र में, जिसकी आड़ में ये बाहर से वेल्डिंग का काम दिखाते थे और उसके अंदर इन्होंने अपना एक शस्त्र बनाने का कारखाना बना रखा था और उससे बिहार राज्य में व अन्य जगहों पे जैसे इनको डिमांड आती थी उस हिसाब से शस्त्र बना करके देते थे। और ये पुलिस की कामयाबी है कि अभी सूचना के तंत्र की वजह से सूचना मिलने पर, इससे पहले कि ये अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाते और ये अवैध शस्त्र किसी को बेच पाते और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो पाते, इन लोगों को पकड़ा गया है और वहाँ से भारी मात्रा में जो हमको शस्त्र, कारतूस और शस्त्र बनाने की सामग्री मिली है उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। और मामले में अग्रिम कार्रवाई, इनको कहाँ से सामान मुहैया होता था, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हैं, पूर्व में क्या कभी इन्होंने किसी को शस्त्र बेचा है या किसके साथ ये लोग जुड़े हैं, कौन कौन इनके कस्टमर्स रहे हैं, किन किन लोगों ने इनसे संपर्क किया है, और ऐसे कई पहलुओं पे अभी विवेचना और अग्रिम जांच चल रही है, जिसके बारे में जैसे जैसे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया। सर, ये कितने दिवसीय का खेल चल रहा था शस्त्र बनाने? जहाँ पर जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 589 वाहनों का चालान एवं 3 वाहन पुलिस ने सीज कर दिया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 75 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 2144 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने वाले तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 589 वाहनों का चालान कर दिया गया है और 3 वाहन को पुलिस ने सीज भी कर दिया गया, जिसमें थाना कोतवाली से 1 वाहन, थाना मुबारकपुर से 1 तथा थाना जहानागंज से 1 वाहन को सीज किया गया है। से दिखाने जापर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिश्तीपुर के राजस्व ग्राम गोसाई देवला में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था द्वारा भूख एवं कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के 103 बच्चों को प्रतिदिन 150 मिलीलीटर गर्म दूध पिलाया जाता है। यह कार्यक्रम विगत 15 अगस्त 2021 से चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम यह है कि बहुत सारे बच्चे कुपोषण के खतरे से बाहर निकल चुके हैं। इसी क्रम में आज रविवार को संस्थान के द्वारा नियमित रूप से दूध पीने वाले 103 बच्चों को टी-शर्ट, पैंट, जूता और मोजा दिया गया। बच्चों में ड्रेस पाकर बड़ी ही खुशी महसूस हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिश्तीपुर के ग्राम प्रधान श्री रामचेत रहे। उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था द्वारा गोसाई देहुला के बच्चों को कुपोषण से निकालने एवं कपड़ा बांट कर उनके चेहरे पर खुशी लाने की प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जानवी दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था इस काम से कुपोषण को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव राजेश देव चतुर्वेदी ने बताया कि हमारी संस्था को इस तरीके के नेक कार्यों के लिए जीव दया फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। हम अपनी संस्था एवं गोसाई देवला के सभी बच्चों की तरफ से जीव दया फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में दयामती, नवनीत, नमन, अंबुज, रामराज का विशेष सहयोग रहा। आइए सुनाते हैं कि संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। ये ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान बिलारी में एक संस्था है जो महिलाओं, बच्चों और किशोरी साथ करता है। संस्थान देहुला के
सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रतिदिन गर्म दूध देने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर कुपोषित बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। वो ICDS के भी रिकॉर्ड में है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे जो थे यहीं पर थे। इसलिए पर 15/2021 से लगातार केवल इतवार के दिन बंद रहता है, नहीं तो सारे बच्चों को दूध पिलाने का काम किया जाता है। ये सोचा गया कि रविवार के बच्चे हैं तो एक सेट जो है टी-शर्ट और पैंट और जूता और मोजा देने के। इस कार्यक्रम के लिए हमको जीवदया फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो में है, उसका हेड ऑफिस है। लोगों ने हमें सहयोग दिया, उन्हीं के माध्यम से इस गांव में दूध देने का भी काम कर रहे हैं। इन गांव के बच्चों को एक कपड़ा देने का भी काम। यहाँ पर कुल 3 बच्चे हमारे लक्ष्य समुदाय में हैं, उनको कपड़ा देने का। लेकिन अभी जैसे हमारे पास 80 बच्चों का 103 को देना है, लेकिन 85 को भी हम लोग आते हैं। गाँव में देने का लक्ष्य एक गांव को हम लोगों ने चिन्हित किया है। इस गांव को इसलिए चिन्हित किया गया कि इस गांव की गरीबी है, में कुपोषण ज़्यादा है। इस गांव के लोगों को हम लोगों ने चिन्हित। इस गांव की सफलता को देखते हुए दूसरे गांव में हम लोग प्रयास। पर सभी के लिए अपनी माताओं के प्यार, कृतज्ञता और प्रशंसा दिखाने का आज दिन है। दुनिया भर में हर कोई मई के दूसरे रविवार को मदर डे मनाता है, ताकि माताओं और उन सभी महिलाओं के लिए अपने प्यार का इजहार किया जा सके। उनके जीवन में समर्थन कर रही हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। इसी मदर डे यानी मातृ दिवस को खास अंदाज में मनाने के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की महिला इकाई के पदाधिकारियों ने संस्था के पदाधिकारी आजमगढ़ शहर के मातबरगंज स्थित महिला अस्पताल पहुंची और गर्भवती महिलाओं के बीच फल का वितरण किया। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में अध्यक्ष लता अग्रवाल ने कहा कि माँ शब्द अपने आप में पूरी दुनिया। हम आप सभी अपने माँ द्वारा किए गए त्याग, बलिदान, प्रेम व समर्पण का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी माँ के द्वारा किए गए त्यागों को भूल चुकी है। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग माँ शब्द को जान सकें। उन्होंने कहा कि माँ के बिना सब कुछ बेकार है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो बच्चों को पैदा तो करती है, लेकिन कभी भी उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। बता दें। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज मातृ दिवस था। इसी उपलक्ष्य में मैं लोगों ने अस्पताल में गरीब औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें थी, उन लोगों को फल वितरण किया। और मैसेज क्या देना चाहेंगे आज? मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम जो हमारे समाज में तो जो है मतलब माँ के लोगों के लिए जो आजकल मतलब इन लोग वो कर देते हैं, माँ को ध्यान नहीं देते हैं, माँ शब्द का अर्थ ही बदल दिए हैं। उस पर उनको आज ध्यान देना चाहिए कि माँ के बिना ही कुछ जीवन में बेकार है। माँ ही जो बच्चों को पैदा करती है और माँ ही पालती है। माँ कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं दे सकती है। सर अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, एक्टिंग सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़। क्या कार्यक्रम हुआ? आज विश्व मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। माँ सब बहुत ही अपने में समाहित है। ये कहते हैं लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। माँ ही एक ऐसी है जो कभी खफा नहीं होती। आज इस शुभ अवसर पर हमारे अग्रवाल महासभा के अग्रवाल महिला अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा जो है टीम द्वारा वितरण किया गया फल। बस धन्यवाद।